हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड। तो हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट एनसीईआरटी के +2 के केमिस्ट्री के सॉल्यूशन यूनिट, जो कि यूनिट नंबर 2 है, उसके जो है न्यूमेरिकल्स और अदर क्वेश्चंस। तो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं दैट हाउ मेनी मिल्स ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट कंटेनिंग इक्वी मोलर अमाउंट ऑफ 2। ठीक है, तो 1 ग्राम में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के इक्वल मोल्स हैं। ठीक है, अब वो 0.5 मोल्स पे हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ करके उनका कोई नंबर होगा, और 0.4 मोल्स हो सकते हैं, 0.6 मोल्स हो सकती हैं, लेकिन टोटल वेट कितना होगा? 1 ग्राम। ठीक है, तो निकालना क्या है कि हाउ मेनी मिल्स ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट। तो जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 प्लस HCl की रिएक्शन है बेसिकली, तो और NaHCO3 की HCl के साथ रिएक्शन है। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर भी क्या आएगा? सोडियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, यहाँ पर एक ही सोडियम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक ही सोडियम आ जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 2 HCl है तो यहाँ पे 2 सोडियम क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, हम बैलेंस कर रहे हैं, 2 सोडियम 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 1 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 H2H एंड वाटर। 1 सोडियम 1 सोडियम 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। तो बेसिकली जो 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ HCl एंड 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ HCl। ठीक है, 1 मोल रिएक्ट्स विद 2 मोल HCl और इसका 1 मोल रिएक्ट्स विद 1 मोल HCl। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। ओके, तो बेसिकली हमें अब मोल्स निकालने हैं ताकि हम काउंट कर सकें कि कैलकुलेट कर सकें कितने HCl लगेगा। ठीक है, अब मोल्स ने बता तो दिया कि इक्वल मोल्स हैं, लेकिन इक्वल मोल्स कितने हैं वो नहीं बताया। उसके लिए उसने इन्फॉर्मेशन दिया कि 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है हमारे पास एक मिक्सचर है बेसिकली। ओके, तो फिर हम अभी क्या करते हैं, तो हम लेते हैं, मान लो कि जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है दैट इज इक्वल टू X अमाउंट है, और जो सोडियम का बाइकार्बोनेट है दैट इज़ 1 - X है। ठीक है, क्योंकि टोटल अमाउंट जो है 1 ग्राम है तो एक X है, तो दूसरा कितना आ गया हमारे पास? 1 - X आ गया। ठीक है, चलो अभी हम इसके मोल्स लिख लेते हैं। तो आई विल राइट N, लेट्स से हम इसको इसके नीचे लिखेंगे तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट इट इज़ फॉर सोडियम कार्बोनेट। सो N इज इक्वल टू वेट और मोलिकुलर वेट ओवर मोलिकुलर वेट आ जाएगा। ऐसे इसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? वेट कितना है? 1 - X ओवर इसका मोलिकुलर वेट आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब हमें चाहिए सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलिकुलर वेट। सोडियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट है 106 एंड बाइकार्बोनेट का है 84। इसका हमारे पास आता है 106 और इसका आता है हमारे पास 184। ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो ऐसा करते हैं, इसको N1 लिख लेते हैं, इसको N2 लिख लेते हैं, इसको N1 लिख लेते हैं, इसको N2 लिख लेते हैं। गॉट इट? सॉरी, यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 - X। ठीक है, अब क्योंकि उसने बोला है कि इक्वल मोलर है, नंबर ऑफ मोल्स तो इक्वल हैं, तो इसका मतलब N1 इक्वल टू N2 है हमारे पास। अगर N1 इक्वल टू N2 है तो हमारे पास क्या है? X इक्वल टू 1 X डिवाइडेड बाई 106 इक्वल टू 1 - X डिवाइडेड बाई 84 है। ठीक है, अब हमारे पास कैलकुलेशन से इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 84 इंटू X, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, इक्वल टू इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, 106
इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा 106 माइनस 106x। ओके, अब क्या करते हैं, अब ये 106 को हम इधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 84 प्लस 106 इक्वल टू 106। तो दोनों में हमारे पास क्या है x भी है, x भी है। ओके, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 190 x इक्वल टू 106। तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 106 डिवाइडेड बाई 190, 106 डिवाइडेड बाई 190, तो ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली 0.55। ओके, तो ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली 0.55। ओके, तो हमारे पास जो x है वो आ गया 0.55। x क्या था, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं N1 के x की वैल्यू अभी हम यहाँ भरेंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ पे। तो हमारे पास आ गया 0.55 ओवर मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना था 106। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 106, तो आ गया 0.005। 0.005, अगर आगे भी लेना है तो लेट्स से 2। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब उसने बोला कि इक्वोमोलर हैं तो दूसरा भी कितना आ जाएगा, N2 भी कितना आ जाएगा 0.0052, कि उसे बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं लिखना तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, 1 माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स कर देंगे, ये वाला 0.55 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कर देंगे। मोलिकुलर वेट कितना था इसका 84, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो अभी मैं देख लेता हूँ कितना आंसर आता है मेरे पास। एग्जैक्ट वैल्यू 1 माइनस 0.55 डिवाइडेड बाय 84, तो मेरे पास आंसर आ गया 0.0053, 0.0053, ठीक है। तो इक्वल आ गया उसके ऑलमोस्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास दोनों के आ गए। तो अभी क्या निकालना है हमें, यहाँ से HCl की अमाउंट निकालनी है। तो सोडियम कार्बोनेट के केस में HCl कितना लगेगा, सोडियम कार्बोनेट कितने मोल हैं 0.0052, तो इसका लगेगा 0.0052 इंटू 2। सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना लगेगा 0.0052, ठीक है। क्योंकि एक मोल है वो 2 मोल्स ऑफ HCl लेता है, तो इसके कितने मोल थे 0.0052, तो वो HCl कितना लगेगा 0.052 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पर भी कितने थे 0.005, लेट्स से 3, अगर हम लेते हैं 3 इंटू 1 HCl। ओके, यही तो था 1 मोल 2 मोल 1 मोल 1 मोल, 0.0052 मोल 0.052 इंटू 2 एंड 0.0053 0.0053। ओके, अब इसका जो हम कैलकुलेट करके दोनों को ऐड करके हमारा जो फाइनल आंसर आता है दैट वुड बी 0.0157 समथिंग, ठीक है, HCl। तो हमारे पास इतने जो मोल हैं HCl के लगेंगे। ओके, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, हाउ मैनी मिल, हमें वॉल्यूम निकालना है बेसिकली। ये तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए कि इतने मोल्स लगेंगे, लेकिन हमें निकालना क्या है वॉल्यूम, किसका 0.1 मोलर HCl का। अब 0.1 मोलर HCl का मतलब क्या है, 0.1 मोलर HCl का मतलब क्या है, क्योंकि मोलैरिटी है, मोलैरिटी किसके रिस्पेक्ट में होती है पर 1000 मिल, ठीक है, 1000 मिल के रिस्पेक्ट में होती है। तो इसका मतलब क्या है कि 1000 मिल कंटेन 0.1 मोल, ठीक है। 0.1 मोलर का मतलब क्या है कि 1000 मिल कंटेन 0.1 मोल, क्योंकि मोलैरिटी दी है तो ये 1000 के रिस्पेक्ट में है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
अब हमें को कि वॉल्यूम निकालना है तो हमें इसको उल्टा लिखेंगे कि 0.1 मोल इज प्रेजेंट इन 1000 मिल, 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1000/0.1 मिल, और हमें चाहिए कितना 0.0157 मोल प्रेजेंट इन 1000 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.0157, ठीक है। 1000 इंटू 0.0157 डिवाइडेड बाय 0.1, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1000 इंटू 0.0578 डिवाइडेड बाय 0.1, तो हमारे पास आंसर आएगा 157.8। ओके, तो हमारे पास आंसर आता है 157। सॉरी, ठीक है, इतना मिले अप्रोक्सीमेट हमारे पास आंसर आ जाएगा। गॉट इट। तो ये हमें निकालना था। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी मिनट्स ऑफ 0.1 मोल HCl आर रिक्वायर्ड। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली अगर आपको ये इक्वेशन याद है, सोडियम बाइकार्बोनेट विद HCl एंड सोडियम बाइकार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl, ठीक है, तो उससे ये जो है क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता, आपको बैलेंसिंग नहीं पता कि कैसे रिएक्शन होती है, तो थोड़ा सा फिर न्यूमेरिकल आपके लिए टफ हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड सिंपल है।